नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति पत्नी का रिश्ता। आखिर तुम दीदी इतना सब कैसे कर लेती हो? बड़ी मुश्किल होती होगी इतनी कम सैलरी में इतने बड़े शहर में रहना। उस पर 2 बच्चों की पढ़ाई, राशन का खर्चा, मकान का किराया, इसके अलावा भी तो ढेर सारे खर्चे होते हैं। आकांक्षा ने अपनी बड़ी बहन मेघा से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। पति का प्यार और साथ हो तो सब संभव हो जाता है जिंदगी चलाने के लिए। बहुत सारा प्यार मिले तो फिर कम पैसों में भी घर चल ही जाता है। हाँ दीदी, प्यार अपनी जगह है पर पैसा भी तो जरूरी है। अब प्यार से तो पेट नहीं भरता है, रोटी के लिए तो पैसा ही चाहिए। हाँ कांशा, रोटी के लिए पैसा ही चाहिए और पेट रोटी से ही भरता है, महंगे फास्ट फूड से नहीं। मतलब कम में भी घर चल सकता है, मेघा ने फिर कहा। अच्छा दीदी, आप भी हमारी चचेरी बहन पूनम की शादी में आ रही हो तो थीम के अनुसार ड्रेसेस ले लेना। और आकांक्षा ने फ़ोन रख दिया। मेघा के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे भी शुरू से समझदार ही थे। दोनों को खाने का बड़ा शौक था, पर मेघा हर चीज़ घर पर बनाया करती थी। इससे बच्चे भी खुश होकर खाया करते थे और कम पैसों में भी काम चल जाता था। पति अभिषेक की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट का काम संभालते थे और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आ जाया करते थे। बस इतनी सी ही दिनचर्या थी। रात को पत्नी के काम में मदद किया करते थे। कभी कभी जब छुट्टी होती थी तो मेघा को ज़्यादा ऑर्डर मिलते थे तो वो बराबर काम करवाते थे। दोनों पति पत्नी बड़ी समझदारी से घर को चला रहे थे। मेघा की चचेरी बहन पूनम की शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे तो अभिषेक ने याद दिलाया कि तुम्हें शादी के लिए कोई शॉपिंग नहीं करनी क्या? वो मना कर देती है कि 2 साल पहले ही तो आपके ममेरे भाई बिट्टू की शादी में शॉपिंग की थी। अभी फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हीं कपड़ों से काम चला लूँगी। शादी के 2 दिन पहले वो अभिषेक और बच्चों के साथ चली गई। मायके में सब रिश्तेदारों से मिली। आकांक्षा भी अपनी दीदी से मिलकर बहुत खुश थी। हल्दी की रस्म के लिए सब तैयार हुए तो मेघा ने पीले रंग की साड़ी पहन ली। आकांक्षा ने देखते ही बोला, दीदी आपने पीले रंग का गाउन नहीं खरीदा? हम सब बहनों ने ये सुनते ही मेघा ने समझाया कि स्कूटी खरीदना सस्ता नहीं है, साथ में ही पेट्रोल का खर्चा और हर 6 महीने में सर्विस का भी झंझट रहता है। इतनी तो कमाई नहीं होगी जितना खर्चा बढ़ जाएगा। अभी कुछ महीने रुको, तब तक और कमाई बढ़ जाएगी। अभी तो हमें अपना घर भी तो लेना है। सोसाइटी ज़्यादा दूर भी नहीं है और इस बहाने मेरी सैर हो जाती है। सुबह शाम मुझे सैर के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता है और मेरा वजन भी नियंत्रित रहता है। अभिषेक ने ये सुना और बोला, हमारी श्रीमती जी से कोई जीत नहीं सकता है। अब जब तुमने सोच लिया है तो सोच ही लिया है। तभी मेघा बोलती है, जितने पैसों में हम नई स्कूटी लेंगे उतने पैसों की हम एफडी करवा लेते हैं। इसमें कम से कम रुपए तो बढ़ेंगे और हमारे घर के काम आएंगे। मेघा की यही चतुराई और समझदारी अभिषेक का दिल जीत लेती है। अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। इस बार आकांक्षा अपने बच्चों के साथ छुट्टियों में मेघा दीदी के घर रहने आई थी। आकांक्षा की शादी भी सामान्य घर में हुई थी, पर वो अपने पति की कमाई से ज़्यादा खर्च करती थी और इसी कारण उनके घर में तनाव और क्लेश रहता था। इस बार उसका पति उसे घुमाने कहीं नहीं लेके गया क्योंकि वो पूनम की शादी में हज़ारों रुपए पहले ही फूंक चुकी थी। इसीलिए वो अपने पति से लड़ झगड़ कर अपनी दीदी के घर रहने आ गई। अगले दिन वो सुबह उठी तो देखा घर के बच्चे भी उठ चुके थे और जीजाजी समेत बच्चे भी काम पर लगे हुए थे। सब मिलकर सब्जियां काट रहे थे और मेघा भी रसोई में थी। अरे दीदी, छुट्टियों में भी बच्चे देर तक सोते नहीं हैं और काम पर लग जाते हैं। आप सब्जियां काटने के लिए फूड प्रोफेसर क्यों नहीं रख लेती हो?
भला बच्चों से भी कोई काम करवाता है क्या? थोड़ा महंगा आता है पर आराम मिल जाएगा। हाँ छोटी, ले तो सकती हूँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर सब्जियाँ काट लेते हैं। हैं, बच्चे और अभिषेक भी जल्दी उठ जाते हैं और उन्हें भी मेरी मदद करना अच्छा लगता है। जब हाथ थोड़ा खुलेगा तो देख लेंगे, और बच्चों से काम करवाने में क्या बुराई है? हम भी तो अपने मम्मी पापा की कितनी मदद करते थे। ये तो आजकल के चोचले हो गए हैं कि बच्चों से काम मत करवाओ। थोड़ी बहुत मदद तो लेनी चाहिए, वरना हमारे बच्चे काम करना कैसे सीखेंगे? ये सुनकर आकांक्षा का चेहरा उतर गया। उसकी सहेली के पास फूड प्रोफेसर था और उसने भी जिद पकड़ ली। उसके पति ने मना कर दिया था। वो रोज़ घर में झगड़ा करती थी और उनसे बात करना बंद कर दिया था। तब उसके पति ने फूड प्रोफेसर लाकर दिया, तब जाकर वो खुश हुई थी। और एक मेघा दीदी है जो अपने पति की कम सैलरी में खर्चा चला रही है और बहुत खुश रहती है। 2-3 दिन हो गए थे। उसने देखा कि कभी दीदी जीजाजी से लड़ती भी नहीं है। दोनों कितने प्यार से रहते हैं। एक दिन वो दोनों बाहर शॉपिंग के लिए गए थे। मेघा ने कुछ भी नहीं खरीदा और आकांक्षा बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आई। दीदी, आप भी कुछ खरीद लेती, मैं तो बाजार जाती हूँ तो अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। हाँ छोटी, मन तो मचलता है, पर पूरी तरह सोचती हूँ कि ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं। बिना बात के पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। पति की सैलरी कम है, उसे घर चलाने में परेशानी हो रही है, तो पत्नी को सोच समझकर खर्च करना चाहिए और हो सके तो खुद भी काम करके गृहस्थी की गाड़ी चलाने में मदद करनी चाहिए। ये सुनकर आकांक्षा का चेहरा उतर जाता है। फिर वो मन ही मन सोचती है। वो जब मेघा दीदी के घर आ रही थी तो अपने पति से ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसे लेकर आई, क्योंकि उसे दिखाना था कि वो बाज़ार में जाकर कितनी चीज़ें खरीद सकती है। और वो पैसे उधार के थे जो उसने कि में बिना बात के फालतू चीज़ों के लिए उड़ा दिए। उसके पति ने कहा भी था, 4 दिन ही रहने जा रही हो, दीदी से कुछ सीख के आना। बाजार जाकर फालतू शॉपिंग मत करना। वो घर आ गई पर उसका मन बड़ा बेचैन था। रात को जब बच्चों ने पिज़्ज़ा खाने की जिद की तो बाजार से पिज़्ज़ा मंगवाने की जगह मेघा ने बड़े ही कम पैसों में घर पर ढेर सारे पिज़्ज़ा बना दिए। अब सबने बड़े ही शौक से खाया। मेघा के पास 4 दिन रहकर उसने बहुत कुछ सीखा। वो अपने पति पर गुस्सा थी, पर अब उसे अपने पति की मजबूरी समझ आई। उसने सोच लिया था कि वो जाकर उससे माफ़ी मांगेगी और खुद भी कोई ना कोई काम करके उनकी मदद करेगी। तभी मेघा उसके पास आती है। देख छोटी, मैं तेरे घर की हालत भी जानती हूँ, पर तू जिस तरह से पैसा बर्बाद करती है वो ठीक नहीं है। पत्नी को हमेशा पति की सैलरी देखकर ही दुनिया दिखावटी के लिए खर्च कर दो और घर में अपना ही पति तनाव और चिंता में रहे। ये तो अच्छी बात नहीं है। जीवन साथी तो इसी को कहते हैं जो दुख सुख में बराबर में साथ निभाए। थोड़ी सी समझदारी दिखाने से ये रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। हम शादी के पहले मायके में अपने पापा और मम्मी के लिए भी तो कितना एडजस्ट करते थे। पापा से बेवजह खर्चा नहीं करवाते थे, जिद भी नहीं करते थे, पापा का कितना ध्यान रखते थे। तो शादी के बाद ऐसा क्यों नहीं करते हैं? पति से बेवजह की जिद क्यों करते हैं? लड़ झगड़ कर क्यों घर का माहौल खराब करते हैं? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। खुशहाल वैवाहिक जीवन का यही राज है। और भविष्य के लिए भी साथ साथ बचत करनी चाहिए। जब सैलरी मिले तो पहले बचत के रुपए निकाल देने चाहिए और फिर खर्चा करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों में हम बचत करते हैं। घर का काम हम सब मिलकर कर लेते हैं, जिससे मेड के पैसे बच जाते हैं। बच्चों को रात को अभिषेक पढ़ा देते हैं तो ट्यूशन के पैसे बच जाते हैं। स्कूल जाते वक्त बच्चों को अभिषेक स्कूल छोड़ आते हैं और आते वक्त टिफ़िन की डिलीवरी देते हुए मैं
बच्चों को रिक्शे में ले आती हूँ। घर पति और पत्नी दोनों की समझदारी से चलता है। सहयोग करें, एक दूसरे का ध्यान रखें तो गृहस्थी से बड़ा कोई सुख नहीं है। मेघा की बातें आकांक्षा के समझ में आ गई। हाँ दीदी, मैं आपसे फ़ोन से पूछती थी कि आप कैसे कर लेती हैं। अब मैंने भी सीख लिया है। मैं आपसे बहुत बड़ी शिक्षा लेकर जा रही हूँ। हाँ आकांक्षा, तुम्हारी दीदी को पाकर मैं तो धन्य हो गया हूँ। ऐसी पत्नियां आजकल कहाँ मिलती हैं जो पति का इतना ध्यान रखती है। मेघा यही कोशिश करती है कि मेरे चेहरे पर कभी पैसों को लेकर तनाव ना आए, कभी मेरा चेहरा उतरा नहीं रहे। ये हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है, हर बात में एडजस्ट कर लेती है। नहीं तो कई पत्नियों को बस पैसों की भूख होती है। उनके लिए पति कितना पसीना बहा रहा है, कहाँ से कमा कर ला रहा है या उधार ला रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ पत्नियां तो हमेशा शिकायत ही करती रहती है। उन्हें पति के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें बस अपने घर खर्च, शॉपिंग और पार्लर के लिए पैसे चाहिए होते हैं। इतनी कुशलता से ये घर चलाती है, बच्चों की भी हर इच्छा पूरी करती है। हमेशा यही कहती है, मेरा सपना है मेरा अपना घर हो, पर मैं घर लेने के लिए आप पर अकेले दबाव नहीं डालूंगी। इस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे, क्योंकि घर हम दोनों का है। अपने जीजाजी के मुंह से अपनी दीदी की इतनी तारीफ सुनकर आकांक्षा को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, आप दोनों पति पत्नी मेरे लिए एक आदर्श हो। मैं भी अब दीदी के पद चिन्हों पर चलूंगी और अपने पति को खुश रखूंगी। मुझे भी तो इतनी अच्छी सिलाई आती है, तो मैं भी सिलाई करके कमा सकती हूँ। इससे उनकी भी मदद हो जाएगी। आपने मुझे सही राह दिखाई है। ये सुनकर आकांक्षा अपने घर चली गई। पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को मिलजुल कर गृहस्थी चलानी चाहिए। इसमें पत्नी की भूमिका बड़ी अहम होती है। हर पत्नी अगर पति की कमाई में ही खुश रहे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। और संभव हो तो पत्नी को भी घर चलाने में सहयोग करना चाहिए। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।